एक दूसरे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हैं। ओबीसी मोर्चा में सभी साथियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। और हमारे प्रदेश के महामंत्री मोर्चा के एवं प्रदेश के सभी कार्य समिति के सदस्य और इस मोर्चा के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राव संदीप सिंह जी का, और हमारे लोकप्रिय सांसद परम श्रद्धेय राव उदय प्रताप सिंह जी, शायद वो भी जुड़ गए हैं। राज्यसभा के सांसद परम श्रद्धेय कैलाश सोनी जी सह सभी हमारे मार्गदर्शक अतिथि भी इस मीटिंग में आज आ चुके हैं। सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, ओबीसी मोर्चा ने निस्संदेह सारे प्रदेश में किया ही होगा, लेकिन नरसिंहपुर जिले में एक अनुकरणीय पहल की है। हमारा शहर में युवा मोर्चा के माध्यम से भी और आप सब लोगों के माध्यम से गाड़ाबारा, नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा और करेली नगर में जो अनुकरणीय काम किए हैं, उसके लिए सभी मोर्चा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रदेश नेतृत्व मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस देश की आपातकालीन स्थिति में जो वैश्विक महामारी है उसमें आम जन को राहत पहुंचाने का अनुकरणीय काम किया है। सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस मुहिम में लगे हुए हैं। अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी भाई साहब, प्रदेश संगठन के महामंत्री परम श्रद्धेय सुभाष जी भगत जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि जो बाहर से मजदूर पैदल आ रहे हैं, अब हमें उनकी चिंता करना। तो अपने अपने क्षेत्रों में सभी से मैं आग्रह करूंगा कि पैनी नजर रखते हुए हमारे जो रोडों से जो बाहर के मजदूर गुजर रहे हैं उनकी हमें व्यवस्था करना है। उनको भोजन की व्यवस्था हो जाए, रुकने की अच्छी व्यवस्था हो जाए, और उनको जिस जिले में जाना है तो अपने जिले की बॉर्डर तक उनको हमें छोड़ना है। इस काम के लिए यदि किसी कार्यकर्ता को ऐसा लगे तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। ओमानी भाई साहब ने अभी कहा था, मैं सभी पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा को विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि मेरा एक बीएसएनएल का नंबर है, वो यहाँ गांव में लगता नहीं है। मैं अभी गांव में हूँ लॉकडाउन में, तो मेरा एक जियो का भी नंबर है, शायद वो अपडेट है, तो आप उससे संपर्क करेंगे तो हमेशा मैं 24 घंटा उपलब्ध रहता हूं। और मुझे अभी फिर से प्रदेश नेतृत्व ने और जिले के सभी मार्गदर्शक मंडल ने और सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद और सहयोग से पुनः जिले का काम पार्टी का करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निस्संदेह एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते मैं आप सबको आश्वासित कराना चाहता हूं कि ओबीसी मोर्चा हो या हमारा कोई भी मोर्चा हो, सबके साथ में हम मिलजुल कर एक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एक नया आयाम स्थापित करेंगे। और इस महामारी से जूझने के लिए समूचे नरसिंहपुर जिले के कार्यकर्ता, मैं प्रदेश नेतृत्व को आश्वासित कराना चाहता हूं कि जो बन सकेगा नरसिंहपुर जिले का एक एक कार्यकर्ता करने के लिए सक्षम रहेगा। एक और मैं सब आपसे विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि पीएम फंड में थोड़ा ध्यान दे लें। आपके ओबीसी मोर्चा से भी जो एक एक मतदान केंद्र से राशि एकत्रित करके पीएम फंड में हमें राशि समूचे जिले से अच्छी स्थिति में राशि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के फंड में भेजना है कि जिससे हम उन आमजन की मदद कर सकें, देश हित में, राष्ट्र हित में, प्रदेश के हित में हम काम कर सकें। और आज ओबीसी मोर्चा ने हमें इसमें रखा और सभी का आज सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं। अच्छा भाई साहब प्रणाम करता हूँ। अभी मालूम था आप जुड़े नहीं। भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार अभिलाष जी, नमस्कार भाई साहब प्रणाम। भाई साहब आप जी हमारे बीच में धन्यवाद अभिलाष जी। जी भाई साहब, हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के
सांसद जी जुड़ सांसद चुके हैं। राव प्रताप सिंह जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हम सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे कि किस प्रकार कोरोना आपदा में हम सभी किस ढंग से पीड़ित मानवता की सेवा कर सकते हैं। अनम्यूट करेंगे, म्यूट है भाई साहब का माइक। संदीप जी किस नाम से है? मेरी आवाज आ रही है? प्रताप जी, हाँ आगे भाई साहब। आ रही आवाज। प्रदेश अध्यक्ष जी को नमस्कार, अभिवादन। जी भाई साहब नमस्कार। सभी हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के पदाधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूं, बल्कि इस महत्वपूर्ण घड़ी में आप सबका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सबने कोरोना के संकट काल में बहुत संजीदगी से परिश्रम किया है। अकेले नरसिंहपुर जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे पिछड़ा वर्ग के मोर्चे के साथियों ने और हमारे युवा मोर्चे के साथियों ने, सबने कंधे से कंधा मिलाकर मुझे लगता है जो काम किया है आगे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। मैं आज के इस अवसर पर केवल यही अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी आगे आने वाला समय और बड़े संकट का है। ईश्वर करे हमें इससे जल्दी मुक्ति मिले, लेकिन जो परिस्थितियां हम पूरे दुनिया की देख रहे हैं, पूरे जो दुनिया का सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है और हिंदुस्तान में पिछले 10-12 दिनों से जिस तरह से इस आपदा में बढ़ोतरी हो रही है, हमारे 70-80 हजार का दिल्ली का हमारी टेस्टिंग के बाद में 4-4, 5-5 हजार के जो पेशेंट्स कोरोना के हर दिन निकल के आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आगे आने वाला समय अभी और गंभीरता से इसको लेकर आगे जीवन जीने का हमारे सामने चुनौती का समय आने वाला है। पिछड़ा वर्ग के साथियों का इसलिए और हमारे सामने चुनौती होती है क्योंकि हम पूरे ग्रामीण परिवेश में फैले हुए लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है और अवेयरनेस की जो बात है, शहरों में प्रशासनिक दृष्टि से और लोगों की जागरूकता के कारण काफी लोगों ने लॉकडाउन में घरों के अंदर रहे और बहुत, मैं कहूंगा 100% भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन किया। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का काम चल रहा था, इस कारण से खेती का काम करते हुए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अभी काफी इसमें सहयोग किया। लेकिन मुझे लगता है अब समय आ गया है कि खेती के काम कम होते जा रहे हैं। अब गांव का आदमी फ्री होगा और फ्री होने के बाद या तो वो शहर की तरफ जाएगा या गांव में उसकी गतिविधियां बढ़ेंगी। मैं मोर्चे के पदाधिकारियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो जहां संपर्क में है, आपका चूंकि जीवन संपर्क रहता है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से और सीधा जीवंत जो रिश्ते हैं आपके, हम गांव के लोगों को भी सचेत करने का काम करें कि अभी घूमने फिरने का समय नहीं है, ये संकट का समय है। जो समय हमारा बीता है उससे बुरा समय अभी आने वाला है। लेकिन घरों के अंदर हम बहुत दिन तक लोगों को बंद करके नहीं रख सकते, बहुत दिनों तक लॉकडाउन की स्थिति में लोगों को नहीं रख सकते, इसलिए सने सने इसमें छूट देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज जी ने इस तरह से छूट देने का काम किया। लेकिन हमें वो छूट, उससे हम बजाय एंजॉय करने के उस छूट का मर्यादित पालन करें, शायद इसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और हमारे मोर्चे के पदाधिकारियों, जैसा जिलाध्यक्ष जी अभिलाष जी अभी कह रहे थे कि हमारे मोर्चे के पदाधिकारियों ने पीएम केयर्स में, मुख्यमंत्री राहत कोष में और जिले के फंड में बहुत आपने परिश्रम किया। मैं पिछड़े वर्ग के अनेक साथियों को जानता हूं जिन्होंने मेरे माध्यम से, माननीय कैलाश सोनी जी के माध्यम से, जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से, अभी संदीप जी हमारे जो जिले में संदीप सिंह जी जो कार्यभार देख रहे हैं पिछड़ा वर्ग का, हम लोगों ने लाखों रुपए की राशि पीएम केयर्स में, मुख्यमंत्री स्वेच्छा सहायता कोष में और प्राकृतिक आपदा जिले में भी लगभग 60 लाख रुपए की राशि जमा कराने का काम किया। पिछड़ा वर्ग मोर्चे का भारतीय जनता पार्टी के साथ इसमें बड़ा योगदान रहा। मुझे लगता है इस पर लगातार काम करते रहने की आवश्यकता है। 100 रुपया हमको एक छोटी राशि हो सकती है, लेकिन कल्पना करिए कि हिंदुस्तान में अगर 1 करोड़ लोग एक दिन में 100 रुपए जमा करेंगे तो वो राशि कितने सैकड़ों करोड़ में वो राशि परिवर्तित हो जाएगी और देश के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान साबित होगी। दूसरे, हमारे सोशल जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का एक आह्वान मोदी जी का, उस पर काम करने की आवश्यकता है। हमारा जो आपका फेस मास्क की जो एक पद्धति हमने अडॉप्ट की है, मुझे लगता है एक कल्चर के रूप में, एक आदत के रूप में हमको इसे
स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह की चीजें हैं, लगातार आप उस पर काम कर रहे हैं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि आज जो एक हमारा सोशल मीडिया का और एक हाईटेक जो जनरेशन है हमारी, उसका पार्टी के सभी मोर्चे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे दल के लिए बहुत गौरव की बात है और इसके माध्यम से सीधे हम नीचे जोड़ने का भी काम कर पाते हैं। आज पिछड़ा वर्ग के पूरे साथी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन के बाद वो जो परिश्रम कर रहे हैं उनको शायद और ऊर्जा भी मिलेगी। और हमारे जिले में तो वैसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आज हम पिछड़ा वर्ग के हमारे जिलाध्यक्ष, उनका स्मरण करे बिना नहीं रह सकते। हमारे साथी की असमय मौत हुई जिलाध्यक्ष जी की, और मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी क्षति हमारी भारतीय जनता पार्टी की हुई है। मैं उनका भी आज इस प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ संवाद में उनको स्मरण करता हूँ, हमारे साथी का, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। पुनः मैं सभी पिछड़े वर्ग के साथियों का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छे से इनिशिएट किया है और हर जिले के हमारे साथियों से संवाद कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। और आज रात को माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करेंगे 8 बजे। हमको और आगे आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन मिलेगा, किस तरह से हमको हिंदुस्तान में हमारी गतिविधियां संचालित करना है। इसके लिए उनकी तरफ से हमको आज शाम को दिशा निर्देश मिलने वाले हैं। आप सब भी उनको सुनेंगे, ऐसी अपेक्षा है। पुनः प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हुए कार्यकारी हमारे अध्यक्ष जी जिले के प्रभारी राव संदीप सिंह जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने लगातार हम लोगों को 3 दिन से सजग करके रखा कि आज हर हालत में 3 बजे हमको जूम के माध्यम से संवाद करना है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः पिछड़ा वर्ग के सभी साथियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस संकट में हम सब कंधे से कंधा मिलाकर इस संकट को जरूर जीतेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार व्यक्त करता हूँ मैं की ओर से, अधिकारियों की ओर से। नितिन भाई, किसको पीछे से किसका नॉइस आ रहा है देखिए जरा एक बार। जी जी संदीप भाई साहब आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़े जी। अब हमारे बीच में तेजूखड़ा विधानसभा से हमारे प्रत्याशी रहे पटेल विश्वनाथ सिंह जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। संदीप जी किस नाम से? अनम्यूट कर, विश्वनाथ सिंह पटेल, अनम्यूट करते हैं उनको आप। बुजुर्ग हैं नितिन, बुजुर्ग हैं अपने, विश्वनाथ सिंह जी पटेल। विश्वनाथ सिंह जी पटेल। अध्यक्ष आप सबका बंदन अभिनंदन। पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष भाई दीप राव साहब सिंह ने जो बैठक में हमको आमंत्रित किया लिए धन्यवाद। वैसे मैं इस महामारी के विषय में एक बात बहुत अच्छी कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो 2 गज की दूरी लोगों को बताई, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भले ही पढ़े लिखे ना हो, उस 2 गज की दूरी पर आज भी अपना निर्वाह कर रहे हैं, तकलीफों को भोग रहे हैं। और इन विषम परिस्थितियों में अभी तो बहुत कम आई हैं, आगे आने वाले भविष्य में परिस्थितियां और बढ़ेंगी। उसके लिए गांव के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग खासकर बिल्कुल तैयार हैं। मोदी जी से कंधा के साथ कंधा मिलाकर, प्रदेश अध्यक्ष जी से कंधा कंधा मिलाकर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम सब लोग इस प्रदेश के लिए एक अच्छा आयाम देंगे और इस प्रदेश का विकास धीरे धीरे बढ़ेगा। ये मेरी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सम्माननीय विश्वनाथ सिंह जी, आपने सभी मार्गदर्शन दिया। अब हमारे बीच हमारे प्रदेश के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो निरंतर पूरे प्रदेश में हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं संपर्क में है, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहले संभाग स्तरीय और अब जिला स्तरीय मीटिंग्स कर रहे हैं। ऐसे हमारे सबके प्रिय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जी से मैं आग्रह करता हूं, भगत सिंह जी हम सबको मार्गदर्शन दें। आज के इस नरसिंहपुर जिले की ओबीसी मोर्चा की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित बैठक में हम सबके बीच में उपस्थित हुए मार्गदर्शन के लिए हमारे पिछड़ा
आन बान और शान और पिछड़ों की आवाज की बड़ी ताकत से इस देश में रखने वाले ऐसे हम सबके आदरणीय और सम्माननीय सांसद महोदय राव उदय राव प्रताप सिंह जी, इस जिले में लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम, जिनके नेतृत्व में संगठन को मजबूती देने का कार्य चल रहा है और निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति के शिखर पर जो भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करते जा रही है, ऐसे हम सबके आदरणीय और सम्माननीय नरसिंहपुर जिले के जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा जी, मेरे ओबीसी मोर्चा के संभाग के प्रभारी और प्रदेश के उपाध्यक्ष सुरेंद्र राठौर जी, एक और हमारे संभाग के प्रभारी श्री भोला शंकर सोनी जी, मेरे प्रदेश के पदाधिकारीगण कुंदन जी, नितिन जी, राजेंद्र जी, अमित जी, संजय जी, प्रतीक जी, राजेश जी, आज की इस बैठक में कार्यकारी रूप में अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं राव संदीप सिंह जी, उनके महामंत्री द्वय, साथ में उपस्थित भैया राम पटेल जी, विश्वनाथ सिंह जी, पूर्व विधायक, विशेष आमंत्रित प्रदेश कार्य समिति के सदस्य महोदय, मेरे प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण सौरभ राय जी, महेंद्र सोनी जी, निरंजन जी, जिले के सभी पदाधिकारीगण, कार्य समिति के सदस्यगण, अध्यक्ष महोदयगण हमारे मंडल के, और आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में माननीय संभाग प्रभारी, माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा अनुमति से उपस्थित हुए ऐसे सभी अपेक्षित कार्यकर्ता बंधुगण, हम सब जानते हैं और अभी लगातार मार्गदर्शन मिला माननीय सांसद जी का, माननीय जिलाध्यक्ष जी का, कोरोना वैश्विक महामारी जो कि पूरे विश्व में को उसने अपनी बहुत ही कम समय में चपेट में लिया और हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, और उसके निजात के लिए, उसके निदान के लिए, उसके बचाव के लिए और उससे सुरक्षा के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमको पंचाग्रह किए थे। उस पंचाग्रह को लेकर भी माननीय जिलाध्यक्ष जी ने बहुत व्यवस्थित तरीके से समझाया, माननीय सांसद महोदय जी ने भी हमको बताया, और ओबीसी मोर्चा की काफी प्रशंसा भी की है कि हाईवे से निकलने वाले कई ऐसे प्रवासी जिनकी आप लोगों ने सबने चिंता और सेवा की। माननीय अध्यक्ष जी ने बताया आरोग्य सेतु ऐप को लेकर कि हम नीचे नीचे तक उसको जाएं और डाउनलोड करवाएं, एंड्रॉइड मोबाइल से होता है, वो हमारी जीवन रक्षा का सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रहा है, तो अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं तक जाएं, संपर्क योजना बनाएं। अभी विश्वनाथ जी भाई साहब ने बताया कि 2 गज की दूरी जीवन के लिए जरूरी, तो ये सब कार्य करते करते 2 गज की दूरी का भी पालन करते रहे, हम मास्क का भी वितरण करें, प्रधानमंत्री सहायता कोष के लिए अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को प्रेरित करें कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री सहायता कोष में अधिक से अधिक कार्यकर्ता उसमें जुड़े, क्योंकि हम लगातार शुरू से हमारा लक्ष्य भी स्पष्ट है कि व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। तो हम तो धन्य है उस जगजननी के कि जो सेवा का अवसर हमने पाया और इसकी माटी वायु जल से ये दुर्लभ जीवन है सरसाया। तो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे प्रवासी मजदूर बंधुगण जो निकल रहे हैं हाईवे से, उन सबकी खान पान की चिंता, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की रक्षा, ये सब करने की जिम्मेदारी हम सब पर बड़ी है। आज देश बड़ी विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसी महामारी कभी विश्व के अंदर कभी नहीं आई है, तो पहली बार हम सबको देखने को मिली है। तो हम सब लोग बढ़ चढ़कर, ईश्वर ने अगर कभी हमको अवसर दिया है तो हम कहीं पीछे ना हटें। यह सेवा है, और सेवा में हमेशा कहता हूँ यज्ञ कुंड की तरह है कि सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जले। तो हमेशा ध्यान रखें, यह सेवा के भाव से हम निरंतर सारे ऐसे असहाय जरूरतमंद जो सेवा भावी की जरूरत है, जिनको सेवा करने के लायक लोग हैं, उन सबकी हम चिंता करें। माननीय सांसद जी ने बहुत विस्तार से सारे विषय रखे हैं, माननीय हमारे अभिलाष जी भाई साहब ने भी बहुत विस्तार से सारी चीजें हमको बताई है। अब हम सब कार्यकर्ता आगे ये क्रम को नीचे बढ़ाने के लिए संभागवार बैठक हमारी हो चुकी थी, आज जिले की बैठक हो रही है। आगे हमारी जो बैठक है वो विधानसभा स्तर पर होगी। अब जो विधानसभा स्तर पर बैठक होने वाली है उसकी चिंता के लिए हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं, वो आप लोगों को लिंक डाउनलोड करके देंगे। तो माननीय संदीप जी, उनके महामंत्री, उनके उपाध्यक्ष, मंत्री, सभी लोग एक एक विधानसभा में एक एक 2-2 प्रभारी बना के और नीचे नीचे तक लिंक को डाउनलोड कराएं। हमारे हर मंडल में 21-21 कार्यकर्ताओं की टोली है, जो मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, IT, सोशल मीडिया, कार्यालय प्रभारी, इस नाते वो जाने जाते हैं या कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में। तो वे सब कार्यकर्ताओं को हम सब उन टोली में जोड़ के और उस विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी जनप्रतिनिधियों को भी लिंक डाउनलोड कराएं
और माननीय वहां के विधायकगण जी से, माननीय सांसद जी से, माननीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष जी से उनसे संपर्क करें, उनसे समय लें और उनका उसमें मार्गदर्शन करवाएं। ऐसी हमारी रचना, ऐसी योजना है। उनको लेकर हम जो आज वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए, उससे हम सब लोगों के बचाव के लिए और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या कार्य हम कर सकते हैं, उसको लेकर हमको रचना बनानी है, नीचे नीचे तक जाना है और सारे कार्यकर्ता जो भी काम में लगे हैं उनकी सूची, उसके बाद में हमने कितने लोगों को लाभार्थी के रूप में उनकी भी सूची व्यवस्थित तरीके से वृत्त पत्रक में लिखकर प्रदेश को भेजना है। उसके लिए रचना हमारी बनी हुई है। जिला और जिले के बाद में ऊपर जो है हमारी संभाग की रचना, तो माननीय संभाग प्रभारी हमारे भोला शंकर सोनी जी, माननीय श्री सुरेंद्र राठौर जी आपसे सतत संपर्क में हैं, तो आप उनसे संपर्क करके इस प्रकार का पूरा उनको व्रत देकर कृपा कर यहाँ पहुंचाएं और अच्छा और सच्चा कार्य करें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आपका परिवार और आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, आपके उत्तम स्वास्थ्य की मैं ईश्वर से कामना करता हूं। बाकी आप सबके बीच में यही विषय मेरे को रखना था, और कभी कोई विषय होगा तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप और हम संवाद करेंगे, और लगातार हम अलग अलग श्रेणियों में कर ही रहे हैं। आप यशस्वी हो और सदा आगे बढ़े, उन्नति करें, उच्च शिखर पे पहुंचे, धन वैभव यश कीर्ति प्राप्त करें। ऐसी मंगल कामनाएं। भारत माता की जय। भाई साहब धन्यवाद भाई साहब, आप सभी ने हमको महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया किस प्रकार हम इस कोरोना महामारी में समाज हित में कार्य कर सकते हैं। जिले की ओर से इस व्यवस्था का संचालन कर रहे थे हमारे सौरभ राय जी, जो कि प्रदेश कार्यसमिति सदस्य हैं। आप सभी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं, सौरभ राय जी को, कि हमारे अतिथि गणों का और उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं मंडल अध्यक्ष पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करें। धन्यवाद संदीप जी। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में, जिसमें कोरोना वैश्विक महामारी से किस प्रकार से बचा जा सकता है उसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा जी, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भगत सिंह कुशवाहा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा मार्गदर्शन दिया। संभागीय प्रभारी द्वय सुरेंद्र राठौर जी और भोले शंकर सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भैया राम पटेल जी, विश्वनाथ पटेल जी एवं महेंद्र सोनी जी, जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके निरंजन राठौर जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ इस महत्वपूर्ण अतुलनीय कार्य को करने के लिए हमारे प्रदेश की जो IT टीम लगातार सक्रिय है, और उन्होंने एक ऐतिहासिक अद्वितीय काम कर दिखाया, जिसमें हम आज जिला स्तर की बैठकें कर रहे हैं और आगे चल के विधानसभा स्तर की बैठकें करेंगे। उसके लिए नितिन नामदेव जी, कुंदन सोनी जी, राजेंद्र चौकसे जी, अमित चौधरी जी, प्रतीक जी और संजू सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राव संदीप सिंह जी से आग्रह करूंगा कि इस जिले की महत्वपूर्ण बैठक की समाप्ति की। हेलो आप सभी का आभार। संदीप जी, कोई कार्यकर्ता कोई व्यक्ति सुझाव रखना चाहता है? हाँ संदीप 2 जी, मिनट का समय है जी। हेलो, हमारे बीच उपस्थित मंडल अध्यक्ष काफी सारे उपस्थित हैं। कोई विषय रखना चाहता है 2 मिनट के लिए, सुझाव देना चाहता है? कोई बात करना चाहता है तो जरूर आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात को आभार के पहले करवा लेना था ये। चलिए कर लेने दीजिए, कर लेने। चलिए ठीक। मौका दिया नहीं, लोगों को लगता है कि हमें मौका नहीं मिला सब सुनने के लिए बुलाया। नहीं, आप कार्यकर्ता कुछ पूछ सकता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, प्रभारी भी प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछ सकते हैं आप लोग, जो भी इस समय तो किसी की कोई दिक्कत है, परेशानी है, बात कर सकते हेलो, हैं। हाँ बोलिए। हेलो, जी बोलिए। हेलो, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जी। हेलो, हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। बोलिए गोपाल भैया, आपकी आवाज आ रही है। गोपाल जी बोलिए। जी, हाँ जी। सभी उपस्थित जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। हेलो, अरे आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही आप तो बोलते चलिए, हम लोग थोड़ी बोलेंगे बीच में बार बार, आप बोलते चलिए। क्योंकि पिछड़ा वर्ग की ओर से
पिछड़ा वर्ग में सेन समाज आती है। तो क्या है, अभी हमारे पास समाज का जिलाध्यक्ष भी हूँ और बहुत से जिले से लोग आए हैं, फोन आ रहे हैं उनकी सहयोग बोलने के लिए। तो कुछ दिनों से मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि कलेक्टर से बोल के सेल्यून फोन करवाने की कृपा करें। आवाज क्लियर नहीं आ रही भाई साहब की। जी भाई साहब, अब आई? हाँ, आ रही जल्दी अब आ रही है, बोलिए। बोलिए। क्योंकि मैं पिछड़ा वर्ग से तो हूँ, क्योंकि सेन समाज से जिलाध्यक्ष भी हूँ। तो सेन समाज के बहुत से लोग सैलून ओपन करवाने के लिए मेरे पास फोन आ रहे हैं। उपस्थित लोग प्रतिदिन मेरे पास आ रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन है कि कलेक्टर महोदय से बोल के, चूंकि नरसिंहपुर जिला ग्रीन जोन में आता है, उसको ओपन करवाने की कृपा करें। ठीक है गोपाल जी, बात करते हैं। गोपाल जी, आपको मैं ठीक है, मैं बताता हूँ गोपाल जी, मैं प्रयास करूंगा कि आपकी दुकानों पर। गोपाल जी नमस्कार करता हूँ। जी धन्यवाद अभिलाष जी। अन्य कोई करना चाहता है, अन्य कोई कार्यकर्ता जो अपनी बात करना चाहता है तो अनम्यूट करके माइक को अपनी बात रख सकते हैं। संतोष जी बोलना चाहते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए 1 मिनट अपनी बात रखें। बोलिए। 10-15 सेकंड का समय है सबके लिए, क्योंकि बाकी लोग भी बोलेंगे। बोलिए, अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए। चौरसिया, हाँ बोलिए संतोष जी, बोलिए। मैं चौरसिया समाज का जिलाध्यक्ष भी हूँ और अभी ये कोरोना महामारी में हमारी चौरसिया समाज जो है, मरीजे थे, इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। इनके लिए किसी प्रकार की सहायता अगर शासन से मिलती है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जिनके खाने पीने जीवन यापन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ओनली ये पानी के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। इसमें कोई ठीक है संतोष, बात रखी जाएगी। इनके 2 गांव में है चौरसिया समाज, पीपरवानी और नेवारी। मानी भाई साहब, तो अभी कलेक्टर महोदय से ये दोनों गांव के लिए कोई राहता राशि देने के लिए ये प्रस्तावित किया गया है नरसिंहपुर जिले से। शीघ्र इसका निराकरण हो जाएगा। 2 गांव है और पान बरेजी की चिंता भारतीय जनता पार्टी के सभी मार्गदर्शक मंडल को है। माननीय राज्यसभा के सांसद जी ने ये बात रखी थी, माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी ने उस प्रस्ताव को पारित किया था। जालम सिंह जी हमारे विधायक नरसिंहपुर भी मौजूद थे। हम लोगों ने रखी है नेवारी और पीपरवानी की चिंता है। 12 बड़ा भी है उसमें भाई साहब। 12 बड़ा भी है जी। हाँ, 12 बड़ा। पूरे जहाँ है अपने सब उसकी चिंता की जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा। जी राकेश जी, धन्यवाद अभिलाष जी, आपने विषय के बारे में रखा। जी मैं एक बार जी मैं हरिशंकर कुशवाहा, पिछड़ा मंडल उपाध्यक्ष कारवारा से, चूंकि मैं कुशवाहा समाज का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। हेलो जी, मेरी समस्या ये है कि हमारी समाज छोटी किसान है जिनके पास अधिक 1 एकड़ जमीन है, जिसमें वह सब्जी का उत्पादन करती है। इस लॉकडाउन की वजह से लोगों के, किसानों के खेत में टमाटर सड़ गए, सब्जी का जो बिक्री थी मार्केट नहीं आई। आधी एकड़ जमीन वो क्या करेंगे मेरी समाज के लोग। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बात रखना चाहता हूँ, कुशवाहा समाज के जो सब्जी उत्पादक है उनको शासन से कुछ सहायता दिलाई जाए, ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके, क्योंकि रोजी रोटी का संकट उनके सामने उपलब्ध हो गया है। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मेरी बात आप ऊपर तक पहुँचाएंगे। इसके लिए आप अभिलाष जी से बात कर लीजिएगा, मिश्रा जी से। राजन भैया। जी सर। जी भाई सर, जी भाई। 7-8 मिनट बचे हैं, अगली बैठक भी है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी का, पुनः आभार। बहुत धन्यवाद। और अब मैं बोल रहा हूँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जी भाई। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जबलपुर संभाग की नरसिंहपुर बैठक हमारे अभिलाष मिश्रा जी और सभी सम्मानित जिला पदाधिकारी पिछड़ा मोर्चा का धन्यवाद। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा। भाई साहब प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ।